को प्लान दिखाने के लिए। आज का दिन हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दुनिया के लिए संडे छुट्टी रहती है, लेकिन डायरेक्ट सेलर्स के लिए संडे ही है जो आपको बड़ा चेक बनाने का मौका देता है। तो हमारे लिए सबसे बिजी दिन है तो वो संडे है। मुझको आज लगभग 4 साल हो चुके हैं, 5वां साल चल रहा है। संडे ही एक ऐसा दिन है जो मैंने आज तक किसी को नहीं गई थी, शुरू से ही बताई गई थी कि संडे और फ्राइडे 2 दिन ऐसे हैं जो आपको इस बिजनेस में लगाने हैं। साल के 52 संडे आपको किसी को नहीं देना है, कोई काम नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है। संडे वाले दिन आपको वेन्यू में रहना है, आपको प्लान करना है। अगर खुद का वेन्यू चला रहे हो तो खुद का चलाना, नहीं तो टीम को लेके वेन्यू में पहुंचना है। मतलब संडे वाले दिन आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में बिजी रहना है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग संडे को अपने पर्सनल काम में बिजी कर लेते हैं और फिर बाद में उनको वो रिजल्ट नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे इस बिजनेस के अंदर विल पावर की। कल हमने बहुत सारी बातें करी और उसके बाद हम अब चल रहे हैं स्किल की तरफ कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें फॉलो करना है और अपने अंदर वो चीजें को डेवलप करना है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। और हमने कल बताया था कि कोई भी इंसान के लिए कोई भी काम ना तो आसान होता है ना तो मुश्किल होता है। जो करना सीख लेते हैं वो आसान हो जाता है, जो करना नहीं सीखते वो उनके लिए मुश्किल रहता है। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको हमें अपने अंदर डालना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मन में एक बात जरूर आती होगी, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कितने लोग सहमत है इस बात से कि कभी ना कभी आपके मन में एक ख्याल तो आता है कि मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा। कितने लोग सहमत है? यस मालूम। अगर ऐसा ख्याल जितने भी लोगों के मन में आता है, आप कंफर्म डायमंड बनेंगे। अगर ये ख्याल नहीं आ रहा है तो ये सही मतलब निशानी नहीं है। ये ख्याल आना चाहिए, ये ख्याल आना चाहिए। अब करना क्या है वो बात समझिए। ख्याल तो आएगा, लेकिन इस ख्याल को हमें खत्म करना है। जिस प्रकार से एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, आप लोगों के सामने अखबार में आंखों के सामने बहुत सारे हम लोगों के जीवन में आना और जाना एक पार्ट है जिंदगी का। आप घर में नहीं रह सकते, आपको काम है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पढ़ने जाना है, निकलना है, काम पे जाना है, घर से बाहर निकलना है। आपको घर से बाहर निकल के सामान लेने जाना है मार्केट, तो घर से निकलना पड़ेगा। मतलब घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं जिनसे आपका दिल दहल जाता है, अंदर तक आप कांप जाते हैं, हिल जाते हैं। आपने ऐसे एक्सीडेंट, लोगों की डेथ देखी होगी, कोई मर रहा होगा, कोई जा रहा होगा, कुछ कुछ हो जाता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस उस समय आपके मन में ख्याल जरूर आता होगा कि मरना तो हमें भी एक दिन है। जितने भी लोग अभी इस पैनल पे हैं और गलती से भी अगर लेटे हुए हैं या अपनी खटिया बिछा के लेटे हैं और लेट के कैमरा ऑन करके सेशन ले रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप सीधे बैठ जाइए, ठीक है ना? आवाज आ रही है मेरी बात आपके पास? प्रॉपर आ रही है? कोई भी लीडर चेक करिए, किसी भी टीम का लीडर, यहाँ सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है कि कोई लेट के बैठा हुआ है, कोई लेटा हुआ है, ऐसे नहीं चलेगा भाई। आप प्रोफेशनल, यहाँ पे लोग आपको देख रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से बैठ के, जहां पे आपको जगह मिली हुई है, बैठ के सही तरीके से बैठ के सेशन लीजिए। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस तो ख्याल हमें जरूर आता है कि जब भी कोई हम ऐसा पल देखते हैं अपनी आंखों से, तो हमें ऐसा ख्याल आता है कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा। उस समय हम क्या करते हैं, अपने मन को समझाते हैं, ख्याल को डिलीट कर, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, अपन तो बढ़िया है। और लॉजिक क्या देते हैं, का एक्सीडेंट हुआ है, इसने कोई गलती करी होगी, ड्रिंक करके चला रहा होगा, रॉन्ग साइड से चल रहा होगा, ओवर स्पीड चल रहा होगा, नींद आ गई होगी, इसलिए इसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं कम स्पीड में चलूंगा, आराम से चलूंगा, ड्रिंक करता नहीं हूं या करूंगा नहीं, और नींद आएगी तो गाड़ी खड़ी कर लूंगा और मैं सुरक्षित चलूंगा, लेकिन चलूंगा। कितने लोगों की बात समझ में आ रही?
यस महागुरु जी। यस गुरु जी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर। आप जब अखबार पढ़ते हैं, कोई न्यूज देखते हैं और उस न्यूज के अंदर आता है कि उनका चोरों ने, बदमाशों ने किसी का बच्चा किडनैप कर लिया स्कूल से। ख्याल मन में आता है, आपका बच्चा भी स्कूल जाता है और उस दिन गलती से बच्चा लेट हो गया आने में, गाड़ी वाले का नंबर लग नहीं रहा है, आपके मन में ख्याल एक बार जरूर आएगा, कहीं कोई बात तो नहीं हो गई। कितने लोग सहमत हैं? यस महागुरु जी। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग इस पैनल पे बैठे हैं या और जो भी दुनिया में लोग हैं, सबके सामने दिन भर में कईयों जो नेगेटिव करते हैं उन चीजों से, लेकिन हम इतने कलाकार हैं कि हर परिस्थिति में अपने आप को उस सिचुएशन में पॉजिटिव कर लेते। जब हम वहां पे पॉजिटिव अपने आप को कर लेते, नहीं 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 मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं 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 मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो फिर यहां पे पॉजिटिव क्यों नहीं कर पाते? यहां पर भी आपके मन में ख्याल आएगा, मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा, बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। उस समय यहां पर भी आपको अपने दिमाग से एक लॉजिक लेना चाहिए कि मेरा काम जरूर चलेगा, क्यों नहीं चले। इस ख्याल को क्यों नहीं हम डिलीट कर पाते? जनसंख्या बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, है ना, बेरोजगारी बढ़ रही है, काम तो चलेगा। पर मैं डेली चलूंगा तो चलेगा, अगर मैं निकलना ही बंद कर दूंगा तो नहीं चलेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु। तो ख्याल तो आएगा, उस समय आपको बस एक काम करना है। प्रकार रोड पे एक्सीडेंट को देखकर आपको ख्याल आता है, उस समय आप क्या बोलते हैं? नींद में नहीं चलाऊंगा, ड्रिंक करके नहीं चलाऊंगा, ओवर स्पीड नहीं चलाऊंगा, रॉन्ग साइड नहीं जाऊंगा। मतलब जो रूल्स हैं, जो सिस्टम है रोड का, उस सिस्टम को फॉलो करूंगा। वैसे ही आपको यहां पर भी अपने आप को समझाना है कि फेल वो लोग होते हैं जो सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। मुझे कामयाब होना है, मैं होके रहूंगा, कारण सिर्फ एक कि मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा। मुझे जो बताया जाएगा वो मैं करूंगा। मैं संडे को प्लान दिखाऊंगा, वेन्यू में जाऊंगा, फ्राइडे को ट्रेनिंग में जाऊंगा, हर ट्रेनिंग हर मीटिंग में, ट्रेनिंग में टीम को लेके जाऊंगा, मीटिंग में नए लोगों को इनवाइट करके लेके जाऊंगा, लिस्ट बनाऊंगा। कोई भी 10 कदम होगी तो उसमें अपनी पूरी टीम को पूरी दमदारी से लेके जाऊंगा। पैसा इन्वेस्ट करने की बात आएगी तो करूंगा। मुझे पता है कि 4-5 साल में ट्रेनिंग मीटिंग में 100, 200, 1000, 500 लगा के 1,50,000 खर्च होगा, ये मुझे पता है, मैं करूंगा। और धीरे धीरे जब मैं सीखता जाऊंगा, करता जाऊंगा, तो मेरे को यहाँ पे रैंक अचीव होगी और मेरे ड्रीम यहाँ पे पूरे होंगे, मुझे पता है, तो मैं करूंगा। मैं सिस्टम के साथ चलूंगा तो दुर्घटना नहीं होगी, मतलब मैं इस बिजनेस में फेल नहीं होगा। फेल होना मतलब दुर्घटना। तो ये आसान है या बहुत मुश्किल है, बताइए मुझे आप। इसके लिए कौन सी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है? यही कारण है इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे काबिल, पढ़े लिखे, समझदार लोग आते हैं, लेकिन वो सिस्टम फॉलो नहीं करते, वो बातों को मानते नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम ज्यादा होशियार हैं। देखिए, बिजनेस से आप हैं, इस सिस्टम से आप हैं, आपसे सिस्टम नहीं है। सिस्टम हमसे बड़ा है। सिस्टम को हमने नहीं बनाया, सिस्टम हमें बना सकता है अगर हम फॉलो करेंगे। ये तो लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरु जी। यस महागुरु जी। तो आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आज आप क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर रूल्स फॉलो करेंगे सिस्टम के तो आप 100% कामयाब होंगे ही होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो आज जिन सीनियर लीडर्स ने एक जिम्मेदारी ली हुई थी आपको
कि आपको अपनी टीम को यहाँ बुलाना है, लेकिन आज जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ Recording in progress. वहां तक संख्या नहीं पहुंच पाई जो हमारी पहुंचनी चाहिए थी। इसका कारण क्या है कि लीडर्स की कॉलिंग कम रही। आप लोग पहले दिन जो एक्साइटमेंट के साथ में किसी चीज में लगते हैं वो एक्साइटमेंट अपना खो देते हैं। मैं पहले दिन से एक्साइटेड हूं इस ट्रेनिंग के लिए, लगातार हर ट्रेनिंग मीटिंग के लिए आज भी एक्साइटेड हूं और लगातार रहता हूं। लेकिन कुछ लोगों को मैं देखता हूं उनकी आफत लगती है, अरे यार सुबह फिर उठना पड़ेगा, 100 करोड़ चाहिए ना, उठना पड़ेगा भाई, एक अलग पहचान बनानी है ना, उठना पड़ेगा। मोहित गुप्ता जी कैमरा ऑन करना पड़ेगा, केशव देव जी कैमरा ऑन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? सीनियरिटी का ठप्पा लगा के 6 बजे कौन सा काम हम कर रहे हैं ये हमें देखना पड़ेगा। हम सीनियर होके अपना कैमरा बंद करके को होस्ट बन के भी अगर कैमरा बंद करके बैठे बुरा लगेगा, तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा इस 1 घंटे के लिए हमें पता है कि हमें टाइम निकालना है, उसके बावजूद हमारे साथ ऐसी क्या दुर्घटना हो रही है कि हम सीनियर होके अपना कैमरा बंद करके और अपने दूसरे किसी काम में अपने आप को पर्सनली विजिट कर रहे हैं। गलत बात है। नींद मुझे भी आती है, मैं भी 1:30-2 बजे सोया था यार, मेरे को सेशन करना है। तो क्या है, ये रूल्स के साथ नहीं है, ये रूल्स है कि जिस चीज को आप कर रहे हैं 100% करिए। करिए भाई, बात मान लीजिए। अगर आ ही रहे हो तो मन से आओ, टाइम पास मत करो, फॉर्मेलिटी मत करो। इस पैनल के ऊपर लगभग 500 लोग बैठे हैं, मेरा काम चल जाएगा, 500 लीडर सीखेंगे समझेंगे, लेकिन आपको ये देख कितने लीडर बैठे। आपके कल 40 लोग बैठे थे, आज 20 लोग हैं, तो गलती किसकी? नए लोग हैं, अभी उनको जगाना पड़ेगा। तब तक जगाना जब तक वो खुद ना जाग जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरे को चिंता रहती है सुबह कितने बजे आंख खुलती है मेरी, मैं ही जानता हूं। अलार्म से पहले रेडी होना है, नहाना है, फ्रेश होना है, सारी चीजें हैं। तो उसके लिए जो टाइम चाहिए उस टाइम को लेके चलना है। अभी मैं देख सकता हूं 50% क्या 60-70% लोगों ने सुबह रेडी नहीं हुए होंगे, ऐसे ही बैठ गए होंगे सीधे। कैसे चीजें होंगी बताइए मुझे आप। एक छोटी सी बात ये नहीं है, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको जो है जल्दी उठाना, मकसद ये है कि हम कुछ पाने के लिए क्या त्याग करने के लिए तैयार हैं। मकसद ये नहीं कि आप नहीं नहाएंगे तो काम नहीं चलेगा, चल जाएगा। आप ड्रेस कोड में नहीं बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा, आप खराब लीडर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में जो बेहतर से बेहतर वो क्या हो सकता है, उस चीज के लिए हमें काम करना है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु जी। एक व्यक्ति प्रॉपर सुबह रेडी होता है तो उसने क्या किया है, तैयारी करी है, देने की तैयारी। 1 घंटा पहले उठा, रेडी हुआ, नहाया, डायरी पेन निकाला, ड्रेस कोड पहना और कैमरे के सामने कहीं कॉर्नर में। हर किसी के घर में एक चीज और समझ लीजिए सारे लीडर्स, आपका घर छोटा हो बड़ा हो, ये सेशन होते रहेंगे जब तक आप डायमंड नहीं बन जाएंगे। अपने घर में कोई ठीक ठाक सी जगह देखिए, 100, 200, 500 रुपए की टेबल आती है, टेबल लीजिए। एक फाइबर की 250 रुपए की चेयर आती है, लीजिए। और अपने पीछे अगर सही जगह नहीं है तो पर्दा लगा लीजिए और एक अपना कॉर्नर बनाइए। जब भी ट्रेनिंग और मीटिंग की बात आती है तो मुझे वहां एक स्पेशल जगह बैठ के ही सेशन लेना है। उस टेबल पे आपके डायरी पेन सारी चीजें अवेलेबल रहना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरु, यस बिल्कुल, यस गुरु। ये छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। और अगर सेशन हो रहा है तो आप सेशन के टाइम बैठ के लीजिए। कोई टहल के ले रहा है, मतलब हमारा टहलना भी हो जाए और हमारी मीटिंग भी हो जाए। 2 काम एक साथ नहीं होंगे, या तो टहल लो या कोई काम कर लो या फिर आप इसको कुछ सीख लो। क्योंकि जब आप डायरी में नोट करते हैं वो चीजें कल काम आएंगे। अब आप टहल रहे हैं तो क्या नोट करेंगे, दिमाग आपका इधर उधर है। अब बाबा भीमराव अम्बेडकर नहीं है कि दोनों हाथ से लिख लेंगे, दिमाग में 2 चीजें एक साथ सोच लेंगे। इतने होशियार होते तो आज 100 करोड़ के आदमी पहले से होते।
तो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है, इतना बढ़िया काम मिला है, बस सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए हम कोई पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे फ्री में सीखने का मौका मिल रहा है, तो सीखिए। तो अपने आप को जब आप किसी चीज के लिए तैयारी के साथ बैठते हैं तो अलग रिजल्ट होते हैं, और कैजुअली बैठ जाते हैं तो अलग रिजल्ट होते हैं। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस महागुरु जी। सही बात है गुरु जी। तैयारी आपके माइंड को बार बार याद दिलाती है कि आप कुछ स्पेशल ले रहे हैं। बिना तैयारी के आपका माइंड बोलता है कैजुअल, यार छोड़ो ले लेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो कैजुअली काम ले करते हैं, जो कैजुअली चीजों को लेते हैं, उनके कैजुअली रिजल्ट आते हैं। जो सीरियसली लेते हैं उनको सीरियसली रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट कैसे चाहिए? आप जैसे रिजल्ट चाहिए वैसा करिए। सीरियस रिजल्ट चाहिए, मेरे जैसे रिजल्ट चाहिए कि जिस दिन से ज्वाइन हुआ हूं आज तक कभी चेक जीरो नहीं हुआ, बढ़ते हुए क्रम में रहा है, आज लाखों रुपए महीने आ रहे हैं। अगर आपको ऐसे रिजल्ट चाहिए तो मेरी तरह आपको ऐसा भी करना पड़ेगा कि आज तक मेरा कैमरा बंद नहीं हुआ है। सेशन करने की मैंने जिम्मेदारी ली है, तो आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है कि बात क्या करनी है। सुबह जल्दी उठना है, मैं कहीं भी हूं तो भी मुझे टाइम निकालना है। मेरा नेट कैसे चलेगा, मेरा मोबाइल चार्ज है कि नहीं, मेरा लैपटॉप चार्ज है कि नहीं, बिजली आ रही कि नहीं आ रही है, नहीं हो गया है, मेरे में इंटरनेट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस सारी चीजों की तैयारी करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी खुद। एक लीडर को फोन करते हैं, फोन स्विच ऑफ, बाद में फोन करते हैं तो लीडर बताते हैं सर रात को चार्जिंग पे लगाया था तो चार्ज नहीं हो पाया, इसलिए हम सेशन नहीं ले पाए। रात में 4 बार उठ के देखने की जिम्मेदारी किसकी है कि मेरा फोन चार्ज हुआ, सुबह मुझे सेशन लेना है? चिंता, जिसको चिंता है अपनी कामयाबी की कि अगर मैं छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, यहाँ आपसे कोई डिग्री नहीं ली जा रही, कोई डिप्लोमा नहीं लिया जा रहा, आपसे उम्र नहीं पूछी जा रही, आपकी बैकग्राउंड नहीं पूछी जा रही, पर सिस्टम के साथ चलने के लिए जो छोटी छोटी तैयारी है वो आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये सारी तैयारियां कौन करेगा? जिसके पास अपना कोई सपना होगा, जिसके पास कोई ड्रीम होगा, जिसपे हमने कल बात करी थी। उसके बाद जिसका ड्रीम होगा वो अपनी लिस्ट बनाएगा, कल हमने बात करी थी। फिर हम इन्विटेशन करेंगे और आज प्लान पे भी हम बात करने, फॉलो करना है। इस 8 बातें हैं जिसको हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना है, अपनी जिंदगी में उतारना है। और मैंने कल एक बहुत अच्छी बात आपको बताई थी, ये काम आपको इसलिए सीखने हैं और सीख कर अपने अपलाइन को फ्री जल्दी करना है, अपने अपलाइन पे डिपेंड नहीं रहना है। क्योंकि अगर आप दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तो कामयाब नहीं होंगे, और अगर आप सेल्फ डिपेंड हो गए तो आपकी टीम सेल्फ डिपेंड हो जाएगी, जिससे आपको टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम मिलेगी। तो क्या चाहिए आपको? आपका सपना क्या हो सकता है? एक अच्छी जिंदगी जीना हर इंसान का सपना होता है, जिसके लिए एक इंसान को पैसा भी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, घूमना फिरना, हर चीज हर इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए। तो वो सारी समस्याओं का समाधान एक ही है, वो है पैसा। तो क्या करना है? यहाँ पे लेवल करना है, इनकम करना है। तो उसके लिए आपको क्यों करना है? आपका वाई क्लियर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास पैसा आएगा तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको दूर करनी है। तो आपको जो अपने गोल बनाने हैं, अपने ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करना है। गोल और ड्रीम में एक ही बात होती है, सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, हमेशा लक्ष्य पूरे होते हैं। और लक्ष्य और सपने में सिर्फ एक बात, 2 बातों का अंतर होता है। लक्ष्य क्लियर होता है, सपना क्लियर नहीं होता है। मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है, ये सपना है। कैसी जीनी है, कैसी होती है अच्छी जिंदगी? अच्छी जिंदगी के मायने अलग अलग होते हैं। कितने में आपको अच्छी जिंदगी लगती है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप क्या करना चाहते हैं, उसकी डेट क्या है? जैसे ही हम अपने ड्रीम में अपनी डेट फाइनल कर देते हैं तो वो हमारा गोल बन जाता है। और कब तक करना है, क्या करना है, क्लियर करते हैं। क्या चाहिए आपको, कब तक चाहिए? गोल क्या होता है कि आप एक स्टेशन और आप बोल रहे हैं भाई साहब मुझे एक टिकट दे दो। आपका सपना है घूमने जाने का, ये एक सपना है। बहुत ध्यान से आप इस बात को समझिएगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करके बताएं। यस महागुरु जी। और ध्यान से इस बात को समझना है कि सपना और गोल में अंतर क्या होता है। कि आपको घूमने जाने के शौक है, आपको घूमने जाना आपका सपना है, राइट? लेकिन ये सपना जिंदगी भर सपना ही रह सकता है जब तक आप अपना गोल नहीं बनाएंगे कि मुझे किस किस साल में देश में घूमना है या विदेश में घूमना है, कहां घूमना है, पहले कहां घूमना है, पहले पहाड़ों पे जाना है या समुद्र एरिया में जाना है, मुझे गोवा जाना है या मुझे नैनीताल जाना है या मुझे शिमला जाना है या मुझे ऊटी जाना है, कहां जाना है? बहुत सारी जगह हैं। विदेश जाना है तो विदेश में कहां घूमने जाना है? 206 देश हैं।
थाईलैंड जाना है, मलेशिया जाना है, दुबई जाना है, यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, रूस जाना है, कहां जाना है? डिसाइड तो करना पड़ेगा, लिस्ट तो बनानी पड़ेगी कि देश में जाना है तो कहां घूमने जाना है, विदेश में जाना है तो कहां जाना है, पहले कहां जाना है, फिर कब जाना है। तो जो लोग जिंदगी में सोचते रहते हैं मुझे घूमना है, मुझे घूमना है, वो नानी के घर ही घूमते हैं और कहीं नहीं घूमते। उनका टूरिस्ट प्लेस एक ही है, वो है नानी का घर, उससे आगे नहीं जाएंगे। कारण कभी डिसाइड ही नहीं किया, कभी गोल ही नहीं बनाया कि जाना कहां। कितने लोग मेरी बात पकड़ में आ रही है? तो घूमने जाना ये आपका सपना हो सकता है, लेकिन जब तक आप इसको गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप डायरी पेन लेके नहीं लिखेंगे कि मुझे 5 साल देश में घूमना है, देश में कौन कौन सी जगह है, फिर आप पता करते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमने लायक कहां कहां है, उसकी लिस्ट बनाते हैं, फिर ये डिसाइड करते हैं कि पहले इस साल में ये 4 जगह जाऊंगा, अगले साल ये 4 जगह, अगले साल ये, 5 साल के बाद मैं विदेश जाना चालू करूंगा, तो पहले मैं थाईलैंड जाऊंगा, फिर मैं मलेशिया जाऊंगा, फिर मैं दुबई जाऊंगा, फिर मैं यूरोप जाऊंगा, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, फिर मैं अमेरिका जाऊंगा। मतलब मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके लिए। तो जब आप स्टेशन पे जाते हैं टिकट काउंटर पे और बोलते हैं भैया मुझे घूमने जाना है, ये आपका सपना है, फिर टिकट काउंटर वाला बोलता है कहां जाना है, बोले बस कहीं भी भेज दो, तो वो कहां भेजेगा? बोलेगा भाई साहब ऐसे कहां भेज दें, आप बताओ जाना कहां है, बताना पड़ेगा कि नहीं? यस गुरु जी। तो बताओगे कब? जब डिसाइड करोगे कि आपको करना क्या है। या आपका जब ब्रॉन्ज लेवल होगा, 2,500 का चेक आएगा, तो करोगे क्या? जब आपका सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, प्लेटिनम होगा, तो करोगे क्या? टोपाज होगा, 1.5 लाख आएगा, तो करोगे क्या? एक्साइटमेंट तो वहीं से आएगा कि 1.5 लाख जल्दी आ जाए, मुझे कार लेनी है। अरे 2.5 लाख जल्दी आ जाए, मुझे बुलेट लेनी है, शौक पूरा करना है, कोई ड्रीम पूरा करना है। 3,60,000 आ जाए, मुझे बढ़िया सी गाड़ी दूसरी लेनी है, आईफोन लेना है, बुलेट लेनी है, लैपटॉप लेना है, डायमंड बन जाऊं, फिर घर खरीदना है, फ्लैट लेना है। बात समझ में आ रही है ना? एक्साइटमेंट कहां से आएगा? जब आप क्लियर कर देते हैं मैं थाईलैंड जाऊंगा, तो एक्साइटमेंट अपने आप आएगा। फिर थाईलैंड की टिकट भी होगी, थाईलैंड के आप पासपोर्ट भी रेडी कराएंगे, तो आप उस हिसाब से तैयारी भी करेंगे। विदेश जाना है तो पासपोर्ट भी रेडी कराना पड़ेगा। तो आप काउंटर पे सबसे पहले बताते हैं जाना कहां है, गोवा जाना है, शिमला जाना है, वो बोलता है भैया गोवा। फिर वो दूसरा सवाल करता है कब जाना है, वो आप बोलते हो कभी भी भेज दो, बोले ऐसे कैसे भेज दूं, आप बताओ कब जाना है। आप बताते हैं कि मुझे छुट्टियों में जाना है, 20 जून को जाना है, गोवा जाना है या शिमला जाना है, तो आप जगह का नाम बताते हैं, डेट बताते हैं, तब आपके हाथ में टिकट आती है जाने की। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? सही बात है गुरु जी। यस यस महागुरु जी। इसमें 2 चीजें ऐड हुई हैं जो आप ध्यान दे रहे होंगे कि वो है कहां जाना है और कब जाना है। यानी कि आपको अपनी जिंदगी में भी यही रूल काम करेगा। आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए, सफलता चाहिए। अरे क्या सफलता चाहिए? क्या होती है सफलता तुम्हारे मायने में? घूमना है, तो घूमने में कहां घूमना है? दुनिया तो बहुत बड़ी है भैया, डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही सफलता तो हर इंसान के लिए अलग अलग मायने हैं। क्या है तुम्हारी नजर में सफलता? किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है अच्छे घर में, उनके लिए यही सफलता है। किसी को अपने बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, उनके दिमाग में, उनके लिए वही सफलता है। तो जीवन में जो आप पाना चाहते हैं, अगर आप वो पा लेते हैं, तो वो आपके लिए सफलता है। हर किसी के लिए घर घोड़ा गाड़ी सफलता नहीं है। जितने महात्मा, जितने बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, उनके पास क्या था? आज हम उनका नाम ले रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, और भी बहुत सारे लोग, महात्मा गांधी हो गए, इनके पास कुछ नहीं था, गाड़ी घोड़ा। तो इनको भी तो सफलता मिली जीवन में, मिली कि नहीं मिली? बताइए मुझे आप। जी गुरु जी, जी गुरु जी। सर कनेक्ट कर लो सर, चलते में ले लो।
जो लोग इस बात को समझ पाए ना, क्योंकि ये पहला स्टेप है और पहला कदम अगर आपका सही है तो बाकी के कदम तो अपने आप रख लेंगे। भाई अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कहां जाना है और कब जाना है, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर लेंगे। मान लेते हैं आपने डिसाइड कर लिया मुझे शिमला जाना है, और जाना कब है? 5 मई को जाना है। तो अब तैयारी आप कर लेंगे कि वहां पे सर्दी है कि गर्मी है, पता करेंगे, उसके हिसाब से कपड़े ले जाएंगे, कितने लोगों को ले जाना है, रास्ते में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या खाने के लिए ले जाना है, क्या क्या पहनने के लिए ले जाना है। और जब 4 दिन 10 दिन के लिए आप जाएंगे तो घर पे अगर आपकी कोई जिम्मेदारियां हैं तो घर पे कौन रुकेगा? मकान आप खाली छोड़ के नहीं जा सकते, तो आप अपने किसी रिश्तेदार को फोन करेंगे, बोले मेरे घर पे 4 दिन रुक जाना, 10 दिन रुक जाना, क्योंकि खाली घर में चोरी होने के चांस होते हैं। तो ये भी एक तैयारी है कि आप अपने घर की जिम्मेदारी किसी को छोड़ के जाएंगे। सहमत है? आपके घर पे पेड़ पौधे लगे हैं तो आप एक व्यक्ति को बोलेंगे भैया हमारे पेड़ पौधों में पानी डालते रहना, सूख ना जाए। ये भी एक तैयारी है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताइए। यस महागुरु जी। मतलब आप जब ये क्लियर हो जाते हैं करना क्या है, तो उससे फिर उसके हिसाब से जो तैयारी है वो आप पूछ के करेंगे, या कैसे भी आपका दिमाग उस दिशा में अपने आप चलेगा। तो जब आप अपना गोल बना लेते हैं कि आपको चाहिए क्या, आप मुझे बताइए। आप किसी दुकान पर जाते हैं और दुकान पे जाके बोलते हैं भाई साहब कुछ दे दो, 200 रुपए का नोट देते हैं, भाई साहब कुछ दे दो। दुकानदार पूछता है क्या दे दूं? बोले कुछ भी दे दो। फिर वो बोलता है भाई साहब पागल हो क्या, ये तो बताओ चाहिए क्या? बोले कुछ भी दे दो। उधर मालिक सुन रहा होता है, दुकान का बोलता है इसको ऐसा करो, जो नहीं बिक रहा है वो दे दो। यही तो करेगा दुकानदार, और लास्ट में क्या करेगा? तो जो सबसे बड़ा दुकानदार ऊपर बैठा है, परम पिता परमेश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, जो भी आप मानते हैं, वो भी वही देता है जो आप मांगते हैं। आप बोल रहे हैं कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। ऊपर वाला ही पूछ रहा है क्या दे दूं, क्या दे दूं? बोले कुछ भी दे दो। बोलते जाओ इसको नौकर बना दो, इसको नौकरी दे दो। जब इसको पता नहीं है करना क्या है तो इसको क्या करो? दूसरे के हाथ में सौंप दो जिसको पता है, कर जाके भाई नौकरी। हेलो, जिनको जीवन में ये पता नहीं है कि मुझे क्या करना है वो नौकरी करेंगे। बुरा नहीं मानिए, नौकरी मतलब गुलामी। देश आजाद हो गया 1947 में, लेकिन जब अंग्रेज गए थे तो बोल के गए थे मैं नौकरी नाम की चीज डाल के जाऊंगा ये दुनिया। लोग पहले शारीरिक रूप से गुलाम होते थे, मानसिक रूप से गुलाम करके जाएंगे। लोग सोचते ही नहीं है आगे का, फंसे पड़े हैं। 20,000 में खर्चे नहीं चल रहे हैं, लेकिन कोई प्लान दिखा दे तो आदमी ज्वाइन नहीं करे, मेरे पास टाइम नहीं है। ज्वाइन होने के बाद उनसे बोलो ट्रेनिंग में आ जाओ, टाइम नहीं है। 20,000 में इतने मजे आ रहे हैं कि उन्हें फुर्सत नहीं है अपलाइन की बात मानने की, सिस्टम की बात मानने की। हेलो, कारण क्या है? गोल नहीं है। कारण क्या है? सपना सिर्फ सपना है, गोल में कन्वर्ट नहीं हुआ। जिस इंसान को पता है कि मेरा मोबाइल खराब है, मुझे 20,000 का मोबाइल चाहिए इस महीने, वो इस महीने अपना गोल बनाएगा, गोल्ड करूंगा। गोल्ड के लिए जो ज्वाइनिंग चाहिए उसके हिसाब से जो मुझे लिस्ट बनानी है, प्लान में लोग लाने हैं, मैं लोगों को कॉल करूंगा, लोगों के पास जाऊंगा, प्लान दिखाऊंगा, अपलाइन को ले जाऊंगा, 10 बार फॉलोअप करवाऊंगा, पर मुझे चाहिए तो चाहिए, 10 ज्वाइनिंग डलवाऊंगा इस महीने। क्यों? क्योंकि मुझे अपना गोल पूरा करना है। क्या गोल है? बोले सर मुझे मोबाइल खरीदना है। अगले महीने आदमी का गोल है कि मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है। एमराल्ड का गोल लगाता है, 50 आईडी चाहिए, वो अपनी टीम में आए हुए 10 लोगों का गोल बनवाता है, उनको 5-5 हजार कमाता है, खुद 50,000 कमाता है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसका खुद का गोल मौजूद, जिसको खुद कार चाहिए, जिसको खुद मोटरसाइकिल चाहिए, जिसको खुद बड़ा चाहिए, वो टीम को बड़ा करवाएगा। मेरे को 6 करोड़ का घर चाहिए, मुझे बड़ा चाहिए। अगर मुझे 6 करोड़ का घर चाहिए तो मुझे आपको 50 लाख 1-1 करोड़ का घर दिलवाना पड़ेगा, मेरा अपने आप आ जाएगा। मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए 3 करोड़ की, तो आपको 1-1 करोड़ की गाड़ी, 50-50 लाख की गाड़ी दिलवाऊंगा, तो मेरे पास आएगी कि नहीं आएगी बताइए मुझे। यस गुरु जी यस। मुझे BMW चाहिए थी, मैंने अपनी टीम में आज 25 से ज्यादा लोगों को कार दिलवा दी।
जिसको लग्जरी कार चाहिए वो अपनी टीम में चेक कर लो कितनी कार दिलवा रहे हो आप। आपको बड़ा चेक चाहिए, आप टीम में ज्यादा लोगों को चेक दिलवाइए। आपकी टीम में जितने लोग लेवल अचीवर होंगे, आपको बड़ा काम करना है, आपको टारगेट जीतना है, तो टीम में टारगेट जितवाइए। और ये सारे काम उस व्यक्ति के साथ में होंगे जिसका खुद का गोल क्लियर है, और जो जिसका खुद का गोल क्लियर है वो सबसे पहले अगर किसी के साथ बैठता है तो उस इंसान के साथ बैठ के उसके गोल क्लियर करे। हम जाके सीधा आदमी से बोलते हैं चलो भाई साहब लिस्ट बनाओ, तुम्हारे प्लान करवाते हैं। क्यों जाए आदमी प्लान करने, क्यों आपकी बात सुने? लोग बोलते हैं सर मेरी टीम बात नहीं सुनती, लोग मेरे को नेगेटिव बोलते हैं, मेरी बात नहीं सुनते। भाई साहब आपका गोल क्लियर नहीं। जब आप गोल को पकड़ेंगे 50% काम तो गोल से क्लियर हो जाता है कि जाना कहां है, जाना कहां है। ये अगर आपको क्लियर हो गया तो कैसे जाना है चले जाओगे। जो लोग आपका साथ नहीं दे रहे आप चेक कर लेना क्या उनका डायरी पे गोल बने, उनको गाड़ी कब लेनी है, मोबाइल कब लेना है, घर कब लेना है, प्लॉट कब लेना है, बच्चे को कहां पढ़ाना है, माँ बाप का इलाज कहां कराना है। बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। जिसको पता है कि मुझे मोबाइल लेना है, मुझे BMW लेनी है, मुझे अच्छा घर लेना है कानपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर, दिल्ली के अंदर, उसको कोई नेगेटिव कर सकता है? उसको लोगों की बातों से फर्क पड़ता है? अरे खाक फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। मेरे को कोई आके बोल दे ये बिजनेस नहीं चलता, अरे बिजनेस वाले तेरे लिए नहीं चलता, मेरे लिए चलता है। कोई भी आके कुछ भी बोल दे, अरे यार गोल साला बहुत बड़ा है, अरे गुरुजी को देख रहा हूं मैं, सीनियर को देख रहा हूं, सबके पैसे आ रहे हैं, बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, मुझे बढ़िया जिंदगी जीनी है। साला कोई भी आदमी आके मुझे समझाएगा, अरे मेरा गोल बहुत बड़ा है भाई, मुझे पता है कि मुझे करोड़ों रुपए कैसे कमाने इस बिजनेस में, मैंने लोगों को कमाते हुए देखा है। जो आंखों से देख रहे हैं उस पर विश्वास ना करें। जो आदमी जिसके खाते में 2 रुपए नहीं, वो आके बोलता है काम नहीं चलेगा, और हम मान लेते हैं। ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है जिसका गोल क्लियर। सही बात है गुरु जी, 100%। घर में घुस जाते हैं, प्लान में नहीं जाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, सुबह 6 बजे नहीं उठ रहे हैं, ड्रेस कोड में नहीं आ रहे हैं, लेट के ले रहे हैं सेशन, मजाक चल रहा है यहाँ पे। 24 घंटे भगवान ने सबको दिए, मजदूर को भी दिए हैं और टाटा और अंबानी को भी दिए, लेकिन उनके गोल बड़े हैं, इसलिए वो आज टाटा और अंबानी है। हमारे गोल छोटे हैं, है ही नहीं। 90% के तो है ही नहीं, बता रहे हैं फिर भी नहीं बना रहे। अब आप बताइए जिस घर में आप रह रहे हैं क्या उस घर में खुश हैं? जो गाड़ी चला रहे हैं वो गाड़ी आपको पसंद है या उसमें धक्का मारना पड़ता है? जो मोबाइल आप चला रहे हैं स्क्रीन टूटी हुई है 6 महीने से और स्क्रीन नहीं बदलवा पा रहे। मोटरसाइकिल का साइड में वो डिपर होता है, वो ऐसे टूट के लटक गया है, बेचारा 6 महीने से लटक रहा है, हिल रहा है, उसको बदलवा नहीं रहे भाई साहब। किसी के पास कार है तो साइड मिरर टूट गया, आदमी ने कपड़ा बांध दिया, ऐसे लटक रहा है, देखा है आपने? कार लटक रहा है एक कार। अच्छे खाने के लिए पैसा खर्च होता है, कितने लोग ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, कितने लोग रोज फल लेके आ रहे हैं अपने घर में, कितने लोग अपने बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं, कितने लोग अपने बच्चों को बेहतरीन ट्यूशन दे पा रहे हैं। चेक करिए ना आप अपनी जिंदगी में। आपको लगता है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरा कोई, मैं क्या गोल बनाऊं? अरे बनाओ ना गोल। कितने लोग इस पैनल पे ऐसे बैठे होंगे जिनके घर पे इन्वर्टर नहीं होगा आज के जमाने में, फ्रिज नहीं होगा, वॉशिंग मशीन नहीं होगी, एसी नहीं होगा। अरे भैया घर ही नहीं है तो वॉशिंग मशीन एसी लेके करेंगे क्या? जब AWPL मिल गई तो 4 साल कर लो ना शिद्दत से, घर में आ जाओगे अपने। नाटक करने से नहीं आओगे, सोने से नहीं आओगे, सिस्टम फॉलो करने से आओगे। करोड़ों रुपए आते हैं। आज हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु श्री दिलीप चौबे सर 3 सेट पड़ा था गाजीपुर के अंदर, खुद अपनी आंखों से देख के आया हूं। 1 करोड़ का घर गांव में बनाया, दिल्ली में रहते हैं करोड़ों के फ्लैट में। 5 साल हुआ है केवल, 6 साल। लोग बोलते हैं सर बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है, जिसकी बैकग्राउंड मजबूत है वही कर सकता है। सर आप तो टीचर है इसलिए आप कर ले रहे। अरे गुरुजी कौन सी बैकग्राउंड? महागुरुजी राजीव सर हैं, 80 लाख का कर्जा हो रखा था, 5 5.5 साल हुए मात्र, 80 लाख का कर्जा भी चुका दिया इस बिजनेस से, और आज अभी 1 करोड़ का घर भी लिया, 75 लाख की BMW से चलते हैं आज। वो भी तो इंसान है। आप तो उनसे बहुत सारे लोग मिल चुके हो ना, फिर आप नेगेटिव होके बैठ जाते हो। अप्लायंस से नेगेटिव, कोई किसी बात से नेगेटिव, सर मेरा काम नहीं चल रहा।
आए, देख के आए, 50 बार मिल लिए, पर दिमाग बार बार आपका खराब हो जाता है। सर पैसे नहीं आ रहे, काम करो ना, किसने रोका है? इन लोगों को किसी ने किस्त नहीं बांधी थी? पूछ लेना गुरुजी से। इन लोगों ने कहीं पेंशन नहीं बंधी थी कि वहां से पैसा आ रहा था फील्ड में काम करने के लिए? बहाने बनाना बंद करो। ये देखो कि आप क्या कर रहे हो और आपका गोल क्या है। जितने लोग नेगेटिव होते हैं इसका मतलब उनके पास में गोल है। सीधी सी बात। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या चाहिए, लिस्ट बनाइए। आज जो चीजें तकलीफ दे रही है लिस्ट बनाइए। मोबाइल अच्छा नहीं है, लिस्ट बनाइए, लिखिए। बाइक मांगनी पड़ती है, लिखिए। आने जाने के लिए बाइक चाहिए। लैपटॉप नहीं है, लिखिए। कार नहीं है, लिखिए। घर अच्छा नहीं है तो शुरू में 2 कमरे बनवा लो, एक अपने लिए, एक गेस्ट के लिए। ज्यादा बड़ा मत बनवाओ। लिखिए उसको, 2 साल में 2 कमरे जरूर बनाने हैं। अच्छा घर बाद में बना लेंगे, लॉन्ग ड्रीम में। घूमने जाना है, लिखिए। खाते में 1 लाख रुपए रहना चाहिए, लिखिए। सबसे पहले छोटे छोटे ड्रीम, फिर बड़े, फिर उससे बड़े। आपको पता होगा क्या करना है तो आप कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो नहीं करें। और आपको फर्क पड़ना चाहिए। कितने लोगों को आज बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। मेरे को कोई दुनिया की ताकत कोई नेगेटिव नहीं कर सकती। मुझको दुनिया छोड़ के चली जाए फिर भी आई एम पॉजिटिव। आग लग जाए पॉजिटिव, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, एनीबॉडी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरा गोल क्लियर है। बात समझ में आ रही है? तो आज के बाद अपना गोल बनाइए, सपना नहीं। घूमने जाना ही सपना है, याद रखिए। एग्जाम्पल, कहां जाना है, कब जाना है, दैट इज गोल। तो आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, गोल बनाइए। इस महीने अभी 23 तारीख तक टारगेट चल रहा है। गोल बनाइए कि मुझे मनाली जाना है। 3 वीक बचे हुए हैं, कुछ बिगड़ा नहीं है। एक वीक में लोग टारगेट जीत जाते हैं। गोल बनाइए कि मुझे मनाली घूमने जाना है, अपनी फैमिली को लेके जाना है। आप अपना क्वालिफाई करिए, साथ में फैमिली को ले जाइए, जो कुछ भी चार्ज होगा दे देना, परिवार को घुमा के लेके आइए। क्या दिक्कत आ रही है? शुरुआत करिए कम से कम। बनाइए गोल, स्पेसिफिक होना चाहिए, लिखिए आप उसको। उसके बाद आप बोलिए लोगों को मनाली जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं। कहीं लिख दीजिए मोबाइल पे। मेरे मोबाइल पे हमेशा टारगेट की लगा रहता है वॉलपेपर। आप चेक करिए आपने लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई। आपको कल बताया था तरीका। दिमाग से बात निकाल दीजिए, मैं लिस्ट क्यों बनाऊं। लिस्ट नहीं बनाएंगे तो बड़ा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी याददाश्त कमजोर है। कैसे बनाएं लिस्ट, कल बताया था आपको। लिस्ट ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, कच्चा माल है। किसी भी फैक्ट्री में कच्चा माल जितना अच्छा होगा उतना उसमें प्रोडक्ट निकलेगा। तो हमारे इस फैक्ट्री में सबसे बड़ा कच्चा माल है लिस्ट। तो अपनी लिस्ट को एक डायरी में बनाएं। लिस्ट में सभी लोगों को शामिल करें, दिमाग ना लगाएं। लिस्ट बनाते समय ना सोचे कौन करेगा कौन नहीं करेगा। टूल्स का प्रयोग करें, फोन बुक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां से लोग मिले वहां से बनाइए। सबको पैसा चाहिए, सबको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। फ्रेंड टेक्निक का यूज करें। फ्रेंड्स की लिस्ट बनाएं, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूशनल बताया था जिनके साथ में आपने पढ़ाई करी है, कॉलेज मित्र, फ्रेंड, पड़ोसी, ड्रीमर्स, स्ट्रेंजर्स, करीबी दोस्त, रिश्तेदार। क्लियर हो रहा है? जी माँ गुरु जी। उसके बाद आज हमारा संडे है, लोगों को आपको कॉल करनी है, प्लान में ले जाना है और आपको बोलना है सर एक बहुत बेहतरीन हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, आप देखेंगे। हाँ जी, कौन बोल रहा है? बीच में मत बोलिए। कभी भी लोगों से ही ना पूछे, वो व्यस्त हैं। आप उनसे एक ही बात बोलिए कि सर हालचाल लें और अपनी बात बताएं। झिझकना नहीं है किसी से बात करते समय। कॉन्फिडेंस में रहिए यार, आपको 100 करोड़ का प्लान मिला है, मस्त रहिए। लोगों की मत बोलिए करोड़ों आएंगे। कल मैंने एक उदाहरण दिया था, जिस इंसान ने कभी चुनाव न लड़ा उसको बोलो आप प्रधानमंत्री बन जाओगे, तो वो मजाक ही बोलेगा, मेरे साथ मजाक मत करो। तो आदमी तो घर नहीं चला पा रहा, आप उसको बोल रहे लाखों आएंगे करोड़ों आएंगे, तो आदमी क्या सोचेगा, बोले हमें बेवकूफ बना रहे हो। तो आप उतनी बात करो जितनी जरूरत है, बड़ी बड़ी बातें मत करो, लोगों को पसंद नहीं है। जब आएंगे सिस्टम में देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ बड़ा काम हो सकता है। तो लोगों से कैसे बात करें,
फॉर्म टेक्निक का यूज करें, लोगों से फैमिली की बात करें, फैमिली में क्या चल रहा है, बिजनेस उनका कैसा चल रहा है। जहां पे आदमी फंस जाए वहीं से, मतलब अनकंफर्टेबल, वहीं से आप अपना मैसेज उसको दे सकते हैं। आदमी बोल रहा है परिवार में सब लोग बीमार हैं, बोले भाई साहब आज खान पान ही बिगड़ा हुआ, बीमारी तो नॉर्मल है, खान पान बिगड़े तो खान पान को कैसे ठीक करें, बीमारी से परमानेंट कैसे सही हुआ जा सकता है, इसकी अगर आपको जानकारी मिल जाए तो कैसा रहेगा। किसी का बिजनेस सही नहीं चल रहा, नौकरी सही नहीं चल रही, तो बताओ सर नौकरी के साथ में, बिजनेस के साथ में अगर आपको और 10-20-50 हजार आने लगे जिससे आप अपनी फैमिली अच्छे से मेंटेन कर पाओ तो कैसा रहेगा, कैसे होगा। मैसेज दे दो, बोले सर आप आ जाओ आपको बताते हैं। आपको अपने बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। लोगों से पहले रिश्ता बनाओ, डायरेक्ट उन्हें एकदम से प्लान में मत लेके आओ। आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को हमेशा बड़ा महसूस करें। आप भिखारी नहीं है, मांगने वाले नहीं, आप देने वाले हैं, आप दाता हैं। दाता हमेशा बड़ा होता है। याद रखें इन्विटेशन में क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे कहते हैं महत्वपूर्ण। एक्साइटेड रहिए, आप एक्साइटमेंट के साथ बात करिए। सर एक गजब का आज एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हो रहा है अपने शहर में, होने वाला दिल्ली में था लेकिन अपने शहर में कुछ बाहर से लोग आ रहे हैं, आप चले तो आपको मजा आ जाएगा। एक बार 1 घंटे का टाइम नहीं। बोले क्या है, बोले चल के देखेंगे। कभी भी नहीं बताना एक कंपनी का प्रोग्राम है, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियों में जा चुके हैं, तो लोगों को लगता है वैसा ही होगा, इसलिए ये सारी चीजें नहीं करनी। आज आदमी 1000 कमाने के लाखों रुपए लगाता है, आप बोलोगे भैया 1000 रुपए 10,000 लगाने लाखों आएंगे, तो कैसे आदमी विश्वास कर लेगा। इसलिए पैकेज की लागत नहीं बतानी है, पब्लिक प्लेस से बात नहीं करनी, पर्सनल आदमी को बैठना पड़ता है। बात समझ में आ रही है। तो आज आप सारे लोग अपने अपने गेस्ट को इनवाइट करिए। आज आपका संडे वेन्यू है, प्रॉपर ड्रेस कोड में आप जाएं, एक्साइटेड रहो, गेस्ट से बढ़िया से बातचीत करें, उसको बैठा लें और कॉलिंग कर लें। जिन लोगों को आपने इनवाइट किया हुआ है उनको बोलेंगे सर आप टाइम से पहुंचिए। जब वो आ जाए आपको अपने वेन्यू पे 1 घंटे पहले पहुंचना है। आपके गेस्ट आ जाए, उन्हें अटेंड करिए। चलिए सर वेलकम है सर आपका, सर ये पानी रखा है, पानी पीना तो पानी पीजिए, फ्रेश होना है, वॉशरूम इधर है, और बैठिए सर ये जानकारी 1 से 1.5 घंटे चलेगी। और सर पूरी जानकारी लेने के बाद ही आपकी जिंदगी कोई परिवर्तन आएगा। तो सर आप बैठिए, मैं पीछे खड़ा हूँ, कुछ लोग और आ रहे हैं, उनको इन्वाइट किया हुआ है, वो लोग आ रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, आप बैठिए आराम से। तो ऐसे बता के बैठाना है आपको। मीटिंग शुरू होने से कुछ समय पहले गेस्ट से बात करें, पुष्टि करें वो है कहां तक पहुंचा। आपको 10 बजे आपने बुलाया है तो 9 बजे ये ना पूछे आप निकले कि नहीं निकले, 9 बजे ये पूछिए सीधा सर आप कहां पहुंचे। अगर नहीं भी निकला होगा तो बोलेगा बस भैया निकल रहा हूं। अगर आपने गलती से पूछ लिया कि कहां पहुंचे, निकले कि नहीं निकले, तो आदमी निकलने वाला भी बोला हम नहीं निकले। जूम मीटिंग में आप लोगों को बुलाते हैं तो उन्हें बताइए मीटिंग शुरू होने वाली है, फिर आगे मौका नहीं मिलेगा। ये जो प्रोसेस है, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना और क्लोजिंग करना, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। ये साइकिल की तरह है। साइकिल में पेडल मारते रहोगे, साइकिल चलती रहेगी, पेडल मारना बंद कर दोगे, साइकिल बंद हो जाएगी। कितने लोग सहमत हैं? यस महागुरु जी। यस गुरु जी यस। तो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो साइकिल चलानी पड़ेगी। सफलता चाहिए तो साइकिल के पेडल पे पैर रखना ही लगातार पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। हम लगातार एक ही काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सिखा रहे हैं, कर रहे हैं सिखा रहे हैं। तो आज आप लिस्ट बना लीजिए दोबारा से, किस किस को इनवाइट कर रहे हैं, इनवाइट करिए। सौदा प्लान, प्लान के अंदर आपका ड्रेस कोड, टाइम, पंक्चुअलिटी, ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लान होगा। जिन लोगों के वेन्यू नहीं है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी अपने वेन्यू स्टार्ट करें, और अगर वेन्यू नहीं है तो आप कहीं ना कहीं संडे को होम मीटिंग या ग्रुप प्लान लगाएं। 1-2 आदमी में अपना टाइम खराब ना करें। संडे को पूरा परिवार ज्यादातर फ्री रहता है, किसी परिवार में जाए, पूरे परिवार को बिठाएं, पड़ोसी पड़ोसी को बिठा के 20-30-50 लोगों को बढ़िया जगह देख के, कोई बढ़िया किसी का हॉल देख के, उसी प्रोजेक्टर लगा के, और आप 20-30 लोगों को बढ़िया प्लान दिखा के 10-20 फॉर्म भरे और वहां पे बढ़िया से क्लोजिंग करें। फॉलोअप करें। प्लान दिखाने के बाद लोगों के मन में सवाल होते हैं, फॉलोअप करें, उनके मन के डाउट क्लियर करें। आगे बताऊंगा फॉलोअप कैसे करना है, ये कल का पार्ट रहेगा। तो कुछ लोग आपके बिजनेस प्लान कभी नहीं देखेंगे, आपको औसत का नियम स्वीकार करना है। कुछ लोग आप बुलाएंगे वो नहीं आएंगे। हमारे एक रूल काम करता है, सम विल कम सम विल नॉट कम। कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, समवन इज वेटिंग। कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क, आपको काम करते रहना है। हम उन लोगों की वजह से कभी फेल नहीं होते जो आते नहीं है। हम उन लोगों की वजह से फेल होते हैं जो लोग
से हम मिल नहीं पाते हैं, जो लोग अगरबत्ती लगा रहे हैं, हम कुछ लोगों को बता के अपने आप को रोक देते, रोकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।